हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। इस वीडियो को हम सब ने देखा है। अतुल सुभाष का खुद को खत्म करने से पहले का ये बनाया हुआ वीडियो अंदर तक हिला कर रख देता है। पर क्या आपने सुना है 2017 के अरविंद भारती केस के बारे में? एक ऐसा केस जिसमें मरने वाले ने जाने से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि उसकी मौत के बाद क्या होगा। साल 2008, 21 साल की उम्र, अरविंद भारती जो एक इंजीनियर थे और दिल्ली के रहने वाले थे। 2008 में अरविंद अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू एक लड़की से मिलते हैं। लड़की का नाम था रिचा। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जून 2008 में अरविंद और रिचा शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ समय तो सब कुछ ठीक ही चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे रिचा की अरविंद और उसके घर वालों से लड़ाई बढ़ने लगती है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर अरविंद डिसाइड करते हैं कि वो रिचा को लेकर अपनी फैमिली से अलग रहेंगे। अरविंद को लगा था कि घर छोड़ देने से रिचा और उनकी फैमिली के बीच बढ़ते झगड़े रुक जाएंगे और चीजें बेहतर हो जाएंगी। पर अरविंद की सोच इतनी गलत निकलेगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अलग रहने के बाद भी रिचा और अरविंद के रिश्ते नहीं सुधरे, कुछ नहीं बदला। कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। इसके बाद भी चीजें खराब होती चली गई। अरविंद ने कहा था कि रिचा की कई आदमियों से अफेयर्स थी। वो उन आदमियों के साथ अपनी मर्जी से फिजिकल होती थी और घर आकर अरविंद पर मैरिटल रेप का आरोप लगाने लगती थी। बात हाथापाई तक आने लगी और फिर एक दिन रिचा घर छोड़कर चली गई। और यहाँ से शुरू हुआ अरविंद का रियल टॉर्चर। रिचा अरविंद के वर्कप्लेस पे पहुंच के हंगामा करती, उसे गंदी गंदी गालियां देती और उसके बॉस को धमकाती कि अगर उन्होंने अरविंद को काम से नहीं निकाला तो वो अरविंद के साथ उन पर भी केस करेगी। सब लोगों ने अरविंद से दूरी बनानी शुरू कर दी। कोई भी उनकी परेशानियों में खुद का नाम नहीं आने देना चाहता था। बात इतनी बढ़ गई कि अरविंद के माँ बाप ने भी उनके झूठे केसेस को बढ़ते हुए देखकर मजबूरन उन्हें लीगली डिसोन किया। ऐसा इसलिए किया ताकि कहीं बात अरविंद के पिता की सरकारी नौकरी तक न आ जाए। रिचा ने अरविंद को अकेला कर दिया। सोशल आइसोलेशन के साथ साथ लीगली और ज्यादा परेशान करने के लिए रिचा ने उन पर डाउरी हैरेसमेंट केस सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी भी लगाया। केसेस लगने के बाद अरविंद को अरेस्ट किया गया। वो बिना किसी सबूत के 15 दिन जेल में रहे। कहते हैं कि एक शरीफ आदमी की शराफत पर जब हमला होता है तो वो टूट जाता है। वही अरविंद के साथ भी हुआ, वो टूटने लगे। इन केसेस में कोई सच्चाई नहीं थी। इतने हैरेसमेंट के बाद भी अरविंद ने हिम्मत नहीं हारी। अरविंद को पूरा विश्वास था कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर लेंगे। उन्होंने बकायदा वकालत पढ़ी और अपने केस को खुद लड़ा। 2011 में अरविंद और रिचा के बीच वन टाइम सेटलमेंट 5 लाख रुपए देने को लेकर समझौता हुआ। अरविंद तैयार थे रिचा को पैसे देने के लिए, लेकिन जब रिचा ने देखा कि अरविंद सेटलमेंट से खुश हैं तो अचानक उसने अपनी मांग बढ़ा दी। अब वो 5 लाख से सीधा 25 लाख की डिमांड करने लगी। एक जवान लड़का जिसकी उम्र इतनी कम थी, नौकरी रिचा की वजह से जा चुकी थी और माँ बाप भी उसे लीगली डिसोन कर चुके थे, वो कहां से लाता 25 लाख रुपए। लेकिन इस बार कोर्ट ने अरविंद का साथ दिया। कोर्ट ने रिचा की डिमांड को स्क्रैप कर दिया। 2013 में अरविंद जीत गए। उन्होंने केस जीत लिया। रिचा और अरविंद का तलाक फाइनलाइज होते होते 2016 आ गया। 16 में अरविंद आजाद थे। इस बीच अरविंद को किसी से प्यार हुआ। अरविंद ने सोचा कि वो अब आखिरकार अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, पर अरविंद को क्या पता था कि इस देश के अंधे कानून से उनका पीछा मरते दम तक नहीं छूटने वाला था। रिचा को जब अरविंद के नए रिश्ते का पता चला तो वो उस लड़की के घर पहुंच गई। रिचा ने उस लड़की और उसके घर वालों के साथ मारपीट की। उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने अरविंद से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उसके घर वालों को झूठे केसेस में फंसाएगी। नतीजा ये हुआ कि अरविंद का ये रिश्ता भी टूट गया। अरविंद एक बार फिर से अकेले थे। तलाक हो चुका था, पर रिचा ने अभी भी अरविंद को हैरेस करना बंद नहीं किया था। कभी उसके ऑफिस आकर उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देती, कभी उसके ऑफिस वालों के सामने उसके साथ मारपीट करती।
अरविंद रिटेलिएट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा करने से उन पर महिला के साथ मारपीट करने का केस लग जाता। 2017 में अरविंद अचानक 3 दिन के लिए घर से गायब हो गए। घर वालों ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की मदद से अरविंद को ऋचा के घर पर ट्रेस किया गया। ऋचा और उसके घर वालों ने अरविंद को 3 दिन तक घर में बंदी बनाकर रखा था। वो बिना कपड़ों के, भूखे प्यासे 3 दिन तक उसके घर में कैद थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल सुन भी नहीं पा रहे थे। ऋचा ने खुद को इस केस में फंसता हुआ देखकर एक बार फिर से अरविंद को रेप में फंसाने की धमकी दी। अरविंद ने रेप केस की धमकी सुनकर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। अरविंद धीरे धीरे अंदर तक टूटते जा रहे थे। उनके माँ बाप ने उन्हें मजबूरन बेदखल कर दिया था। उन्हें जिससे प्यार हुआ था उनसे दूर जाना पड़ा। केस जीतने के बाद भी वो ऋचा के हैरेसमेंट को रोकने में नाकाम थे और नौकरियों से भी आए दिन हाथ धो बैठते थे क्योंकि ऋचा उनकी काम की जगह पहुंचकर जमकर हंगामा करती थी। वो देश के कानून से भी हताश थे क्योंकि उन्हें पता था कि ऋचा की एक कंप्लेंट काफी होगी उन्हें फिर से जेल में भेजने के लिए। और आखिरकार दिन आया 13 दिसंबर 2017 का। ऋचा एक बार फिर से अरविंद के जसोला विहार के ऑफिस में आती है। सबके सामने उनके साथ मारपीट करती है। उनका लैपटॉप छीन लेती है जिसमें 32 लाख रुपए का कंपनी इनवॉइस भी था। ये वाकया अरविंद की आखिरी हिम्मत भी तोड़ गया। इस वाकये के 2 दिन बाद दिसंबर 15 को अरविंद के घर वालों को एक कॉल आया जिसमें उसके घर वालों को बताया गया कि अरविंद की लाश ट्रेन ट्रैक्स पर मिली है। उन्होंने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। अरविंद की मौत के बाद 13 पन्नों का ये सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, 13 दिसंबर 2017 को मेरी पूर्व पत्नी ऋचा ने एक बार फिर से मेरे ऑफिस में आकर हंगामा किया और मेरा सामान छीनकर चली गई। ये उसने पहली बार नहीं किया है। मुझे रोज रोज तंग करना इसकी आदत बन गई है। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, ये मुझसे हर जगह आकर मारपीट करती है और हर जगह से मुझे निकलवा देती है। मेरे घर से बाहर निकलते ही वो मेरा पीछा करने लगती है और मेरे साथ मारपीट करती है। मैं परेशान हो चुका हूँ। इस देश में औरत की हर झूठी बात की सजा आदमी को भुगतनी पड़ती है और मैं भी बिना किसी गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ वो मुझे टॉर्चर करती रहेगी और इस देश का अंधा कानून उसका साथ देता रहेगा। मैं ऐसी जिंदगी अब और नहीं जी सकता। ये पुलिस और कोर्ट शायद सिर्फ औरत के हैं। आदमी पैदा होते ही गुनहगार बन जाता है। मुझे पता है मेरी इस आखिरी खत से भी कुछ नहीं बदलेगा, पर अब मेरी और हिम्मत नहीं है। आज मैं जिंदगी को खत्म करता हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार इस देश का कानून और मेरी पूर्व पत्नी ऋचा है। हुआ भी वही जिसका अरविंद को डर था। अरविंद की मौत के हफ्ते भर बाद ऋचा के खिलाफ एफआईआर हुई, पर 5 महीने बाद उसे अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के बाद भी उसे हाई कोर्ट से बेल मिल गई क्योंकि वो एक बच्चे की मां थी।